हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ अंकित लेके आए आपके लिए आज फिर से क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है जर्नल, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है बच्चों, तो पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है। उसके बाद पार्ट 3 आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि पार्ट 3 जो है बच्चों वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में है, जर्नल एंट्रीज का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको बेसिक और फिर इंपॉर्टेंट, फिर आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में हम सबसे पहले जो आपके लिए टॉपिक लेके हैं वो एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज में सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस है जो करंट ईयर का है लेकिन स्टिल आपने पे नहीं किया है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके करंट ईयर के हैं लेकिन आपने उनको पे नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज दैट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। ठीक है, जैसे एक ट्रांजैक्शन आपको दे दिया, अब आपको बोल रहा है कि इसे आपसे जर्नल एंट्री बनाइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसकी जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सर ये एंट्री यहां पर क्यों हो रही है, इसका लॉजिक क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका रीजन देखिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करना है। सेकंड, जो सैलरी है बच्चों आपको उसको डेबिट क्यों करना है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको डेबिट ही करना है। ठीक है, ये आपके जो भी आपका अमाउंट आएगा इसमें आपको फिल करना है। ये आपके आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आता है हमारा बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन आपने उसको अभी पे कर दिया। तो एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर, ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ये हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। अब यहां पर इसकी जर्नल एंट्री, सपोज दैट वी हैव प्रीपेड रेंट ₹3,000। अगर प्रीपेड रेंट आपको बोलता है 3,000 है, तो आपको क्या एंट्री करनी है? देखिए बच्चों, तो आपकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। जो भी अमाउंट है वो यहां लिख दीजिए आप 3,000। ठीक है, ये आपने एंट्री बना दी। अब प्रीपेड रेंट टू रेंट आपने जो एंट्री बनाई है, इसमें रेंट आपने क्रेडिट क्यों कराया और प्रीपेड रेंट आपने डेबिट क्यों कराया, इसका लॉजिक, प्रीपेड रेंट जो है वो हमारे लिए क्या है बच्चों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो वो एसेट्स के इसलिए डेबिट हो जाएगा। रेंट आपके लिए क्या था सर रेंट हमारा एक्सपेंसेस था, आपने जो किराया दिया वो आपके लिए खर्चा था ना, तो एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट होना चाहिए। लेकिन सर एक्सपेंसेस डेबिट नहीं, यहाँ पर एक्सपेंसेस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आपका एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो आपको उस एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। जो इनकम करंट ईयर की है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है वो आपके लिए अक्रूड इनकम है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इनकम दैट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड यट, ऐसी इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। तो अब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सपोज दैट अक्रूड कमीशन आपको दे रखा है 3,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जो भी अमाउंट यहां पे फिल कर दीजिए 3,000। अब इसका लॉजिक क्या हुआ बच्चों, अक्रूड कमीशन टू कमीशन। यहां पे अक्रूड कमीशन को आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट्स है और कमीशन आपके लिए क्या है, इनकम है। और वो इनकम जो आपको मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही है, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपको उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आपने उसको क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनअर्न इनकम। अनअर्न मतलब जो कमाया नहीं फिर भी मिल गया। अनअर्न इनकम का मतलब है वो इनकम जो आपकी करंट ईयर की नहीं है लेकिन फिर भी आपको मिल गई, या फिर एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं।
तो इनकम रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो इनकम अगले साल की है, अगले महीने की है, लेकिन आपको अभी रिसीव हो चुकी है। अगर आपको एडवांस कमीशन या फिर अनअर्न्ड कमीशन इस तरह का कोई एडजस्टमेंट देता है तो आपको उसकी जर्नल एंट्री क्या बनानी है? उसकी जर्नल एंट्री के लिए आपको कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, यहां पर ये एंट्री आपने जो बनाई है, कमीशन डेबिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे अनअर्न्ड कमीशन आपके लिए क्या है बच्चों? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है, और हम सब जानते हैं कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपको इसको क्रेडिट करना है। सेकंड, यहाँ पे कमीशन आपके लिए क्या था सर? इनकम था, लेकिन यहाँ पे जो आपकी इनकम है बच्चों वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस कैसे हो रही है? कि जो करंट ईयर की इनकम नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको मिल गई है, तो आपको इनकम ज्यादा मिल गई है, तो आपको उस इनकम में से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये इनकम हमारे करंट ईयर की नहीं है, आपकी इनकम को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जितना पहले था। ठीक है, इसलिए हमने कमीशन को डेबिट कर। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम और समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस accrued income, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, unearned income। अब जैसे चार एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स। अक्रूड क्या होता है? एसेट्स। अनअर्न्ड क्या होती है? लाइबिलिटी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। क्यों? लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड हमेशा क्या होगा? डेबिट। क्यों? एसेट्स होती है। अक्रूड हमेशा क्या होगा? डेबिट। क्यों? एसेट्स होती है। अनअर्न्ड हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? लाइबिलिटी होती है। एक एडजस्टमेंट और, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है, इसलिए आपको उसको ऐड करना चाहिए। प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का होता है, इसलिए वो जहां भी एडजस्टमेंट इसका हम करेंगे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में करते हैं वैसे तो आपको वहां पे लेस करना है। प्रीपेड लेस क्यों होगा? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। अक्रूड इनकम जो है वो करंट ईयर का है, इसलिए ऐड होना चाहिए, और अनअर्न्ड इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर की है, इसलिए आपको इसको लेस करना चाहिए। तो एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आ गई कि जो करंट ईयर का है वो ऐड होगा, जो करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, वो लेस होगा, भले ही वो इनकम हो, भले ही वो एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको नोट कर लेना जरूर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे कुछ एडजस्टमेंट है बच्चों। एक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो एडजस्टमेंट हम और सीख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? जो आपके बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, और ओनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस कैपिटल पे उस ओनर को क्या मिलेगा रिटर्न में? एज इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट उसको कैश में नहीं मिलता है, उसको पर्सनली नहीं मिलता है, वो उसकी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, जो भी अमाउंट है वो आप फिल कर लेना बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस है, तो हमें इसको डेबिट करना है, क्योंकि बिजनेस दे रहा है, बिजनेस अलाउ कर रहा है, अपने प्रॉफिट में से इसको इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और ये ओनर को पर्सनली नहीं मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा, ये ओनर की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अगर ये ओनर की कैपिटल में जाके ऐड हो रहा है तो वी नो दैट द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। अगर वो ऐड हो रहा है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, तो हमें उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, ये अपना इसका लॉजिक हो गया। अब सेम इसी का रिवर्स अगर हम लॉजिक देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका लॉजिक क्या हुआ सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज। जो आपको पर्सनल यूज करेगा, ओनर जो पर्सनल यूज करेगा, उस पर बिजनेस रिटर्न में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? एक तरीके का इनकम होगा, एक तरीके का प्रॉफिट होगा, और इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है।
और ये जो इनकम है, ये बिजनेस के लिए जो इनकम है, ये ड्राइंग्स को क्या करेगा, जाके ड्राइंग्स को जाके इंक्रीज कर देगा। इसलिए हम ड्राइंग्स में जाके इसको ऐड करेंगे। और हम सबको पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। जैसे कैपिटल का बैलेंस आप सबको पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। तो आपको इसका बैलेंस क्रेडिट रखना है। ड्राइंग्स का बैलेंस आपको डेबिट क्यों सोचना है, क्योंकि सर ड्राइंग जो होता है इट विल रिड्यूस द बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो हमेशा हमें क्या ड्राइंग्स को डेबिट करना होता है, क्योंकि ये कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करती है। और ड्राइंग्स अगर कैपिटल को डिक्रीज करता है तो हमेशा क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों आपको। तो ये था हमारा आज का एडजस्टमेंट कुछ, जिसमें हमने सीखा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे नए वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।